PhD डॉक्टर है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। इल्म की अथॉरिटी है, उसे समझ नहीं आती कि अपने बदन पे बैठी मक्खी तो उड़ा ना सके, मेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। उसकी तिब ने उसे नहीं बताया कि इसमें कितना ताउफुन है, इसमें जरासीम कितने हैं, लेकिन उसको तबर्रुक समझ रहा है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मैंने अपनी मस्जिद की टूटियों पर एक 7 साल का बच्चा देखा जो अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि इतना ज्यादा पानी तुमने खोला है, झिड़कने के लहजे में कहा। तो उसने कहा, हजरत मैं गली से गुजर रहा था, किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं स्कूल जा रहा था। वो किसी दारुल उलूम का फाजिल नहीं था कि जिसने नजास्ते खफीफा और गलीजा के हकाम पढ़े हों, स्कूल का बच्चा था और पांचे पे पड़े हुए पेशाब के छींटों से अपने लिबास को मल मल के धो रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि इस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, इस 7 साल के बच्चे को समझ आ गई। तो मेरे अंदर से आवाज आई, है वो डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है, और ये है बच्चा माँ ने गुड़ती में हुजूर का प्यार दिया है, तकद्दुस रूह तक उतर गया है। तो अगर रोशनी चाहिए, तकद्दुस चाहिए, उजाला चाहिए, जिंदगी का हकीकी नूर चाहिए, तो वो आमना के लाल की दहलीज से नसीब होगा। तो हम खुद आशना भी ना होते अगर हमें हुजूर की दहलीज नसीब ना होती। खुद आशनासी तो बड़ी दूर की बात है। आज इंसानी अकदार की बात की जा रही है। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जिल्लत हो सकती थी कि सका बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था और इस पर मुआशरा दाद देता था। जुर्म आज भी होते हैं, लेकिन मुजरिम गर्दन झुका के चलता है। लेकिन वो कैसा सफाकाना जमाना था कि मुजरिम को जुर्म पे दाद मिलती थी, और जब वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आता तो मुआशरा उसे तहसीन की नजरों से देखता, और कोई इसके रास्ते में रुकावट डालने वाला नहीं है। ये मेरे हुजूर थे जिन्होंने आके कहा, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको सिर्फ हम कलमा मोहब्बत के मिजाज में लेते हैं, जरा इस पहलू पे भी गौर कीजिए। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता है, उस जमाने में ये कहना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये कितनी बड़ी बात थी। और फरमाया, जो 2 बहनें और 2 बेटियां अल्लाह की रिजा के लिए तरबियत करके परवान चढ़ा के उनका निकाह कर दे, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां ना हो तो एक ही बेटी हो, तो फरमाया उसको भी ये एजाज मिलेगा। तो कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही हैं, और कहा जिसकी एक बेटी है वो आरजू कर रहा है काश कि मेरी भी 2 बेटियां होती। ये थी तब्दीली, ये था हुजूर का लाया हुआ दीन। मैं वहां गुजरांवाला मार्केट में गुजर रहा था, तो मैं एक बूढ़े शख्स को देखा कि उसने अपनी कमर पे बोरियां लादी थी और चल रहा था। मेरी शनासाई थी तो मैंने रोक के पूछा कि आप इस बुढ़ापे में काम छोड़ क्यों नहीं देते। तो उसकी आंखों में नमी आ गई और ऐसे उसने उंगली उठाई, और आज तक वो उसका अंदाज मुझे भूलता नहीं है। उसने कहा कि जनाब मेरी एक बेटी रहती है जिसकी मैंने अभी शादी करनी है। तो मैं सोचने लगा कि ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था, और आज ये बुढ़ापे के बावजूद अपनी कमर पे बोरियां लाद रहा है कि मैंने बेटी की शादी करनी थी। ये भाई तो कत्ल कर देता था, कल मेरा कोई बहनोई ना कहलाए, और आज वो फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, परदेश काट रहा है, दुख बर्दाश्त कर रहा है, मैं बहनों के हाथ पीले करने। तो इनके सीने में ये प्यार किसने लिख दिया? जवाब एक ही आएगा, मिलाद वाले नबी ने। अब वो बेटी जिसको जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता था, उसी बेटी के लिए आज बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है। उस बेटी को इज्जत दी, और जब बेटी को रुखसत करता है तो बाप की आंखें नमनाक होती हैं। कोई बंदा कहे उस बेटी को कि तू हुजूर का मिलाद ना मनाया कर, मेरे पास ये इतने दलाइल मौजूद हैं, तो वो कहेगी मुंह उधर कर, मुझे तो इज्जत ही हुजूर ने दी है, मुझे तो विकार ही हुजूर ने दिया है। मौलाना जफर अली खान बोले, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, हमारा तो सब कुछ है ही हुजूर है। तो अगर रोशनी चाहिए, तकद्दुस चाहिए, उजाला चाहिए, जिंदगी का हकीकी नूर चाहिए, तो वो आमना के लाल की दहलीज से नसीब होगा।
تو ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر ہمیں حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے.